हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 80G किसकी बात करता है? डोनेशंस की। कि डोनेशन जो हम पे करते हैं तो उसका हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं और कौन कौन से डोनेशन का हम डिडक्शन ले सकते हैं, और डोनेशन का डिडक्शन लेते टाइम हमें क्या क्या डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80G के अंदर। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन इसका डिडक्शन ले सकता है सेक्शन 80G के अंदर? एनी टैक्स पेयर, कोई भी है, चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओ है, सभी को 80G का डिडक्शन अलाउड होता है। और डोनेशन हमें पे कैसे करना है? डोनेशन हमें पे करना है बैंकिंग मोड से ही। अगर कैश में हम डोनेशन 2000 रुपए से ज्यादा देते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। कैश डोनेशन एक्सीडिंग ₹2000 विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हम कैश में डोनेशन दे तो सकते हैं, बट 2000 रुपए से ज्यादा का कैश डोनेशन करते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। 2000 रुपए तक का हमें डिडक्शन अलाउ होगा। तो हमें डोनेशन पे करना है बैंकिंग मोड के थ्रू ही, जैसे चेक, नेट बैंकिंग, ड्राफ्ट, यूपीआई के थ्रू ही। और अगर हम काइंड में डोनेशन करते हैं जैसे फूड मटेरियल, क्लॉथ, मेडिसिन, तो उसका भी हमें 80G में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। और काइंड में देते हैं तो भी अलाउ नहीं होगा हमें डिडक्शन। अब हम बात करते हैं कि हम डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं, मतलब हमें क्या क्या चीजें शो करनी पड़ेगी आईटीआर फाइल करते टाइम। एक तो हमने जिसको डोनेशन दिया है तो उसका नाम, उसका पैन नंबर जिसको डोनेशन दिया है, उसका एड्रेस क्या है वो बताना पड़ेगा, और हमने कितना डोनेशन दिया है उसका हमें बताना पड़ेगा कि कैश में कितना डोनेशन दिया है हमने, अदर देन कैश में कितना दिया है, और अमाउंट एलिजिबल कितना है डिडक्शन के लिए। ये सारी चीजें हमें आईटीआर में मेंशन करनी पड़ेगी डिडक्शन क्लेम करते वक्त। तो हम डिडक्शन अब कितना क्लेम कर सकते हैं? या तो 100% क्लेम कर सकते हैं, कुछ डोनेशन पर 50% क्लेम कर सकते हैं, बिना रेस्ट्रिक्शंस के होता है, कुछ पर 100 और 50%, कुछ पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। तो अब बात करते हैं कि 100% कहाँ कहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। तो 100% डिडक्शन हमें कब कब मिलेगा? बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के, जितना हम डोनेशन देंगे उसका हमें 100% मिल जाएगा। तो इसमें ज्यादातर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल फंड से हैं ज्यादातर, जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, कहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं? नेशनल डिफेंस फंड हो गया, या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, या कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हम डोनेशन कर रहे हैं, जिला साक्षरता समिति को हम डोनेशन कर रहे हैं, मेडिकल रिलीफ दे रहे हैं, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड में डोनेशन कर रहे हैं हम, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को हम डोनेशन कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड को हम डोनेशन कर रहे हैं, नेशनल कल्चरल फंड में हम डोनेशन कर रहे हैं, तो भी हमें 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। और कौन कौन से फंड है? फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है जी, अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, या ये दो नए फंड स्टार्ट किए हैं, स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा। इनमें हम देते हैं तो हमें कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन मिल जाएगा। या नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, किसके लिए है? ड्रग अब्यूज के लिए कोई फंड बना हुआ है, नेशनल फंड है, उसमें हम डोनेशन देते हैं तो भी हमें 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें 50% डिडक्शन, जैसे 1000 रुपए दिए तो हमें 50% कितना मिलेगा? 500 रुपए ही हमें डोनेशन का अलाउ होगा 80G में। तो कौन कौन से फंड है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। और अब बात करते हैं, 100% डिडक्शन मिलेगा बट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। डिडक्शन कितना मिलेगा हमें? 100%, बट उसको क्लेम करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम है
वो जो डोनेशन है वो 10% से ज्यादा तो नहीं है। 10% से ज्यादा होगा तो जितना 10% है उससे ज्यादा हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से डोनेशन है इसके अंदर? डोनेशन टू द गवर्नमेंट या अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, किसके लिए? यूटिलाइज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, किसके लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दे रहे हैं। या किसको डोनेशन कर रहे हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, या कोई और नोटिफाइड एसोसिएशन है या इंस्टीट्यूशन है इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में टू डेवलप, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स और गेम्स इन इंडिया। तो उसको हम डोनेशन कर रहे हैं तो हम कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? 100%। बट 10% हमें देखना है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। अब 50% ही डिडक्शन मिलेगा और साथ में हमें वो भी देखना है कि 10% से ज्यादा तो नहीं है ना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। तो कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं हम, अदर देन फैमिली प्लानिंग के प्रमोट करने के अलावा। क्यों? ये तो 100% मिल जाता है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के। ठीक है जी। हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए हम कोई लोन डोनेशन कर रहे हैं, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए प्रमोट करने के लिए, या रिपेयर इनोवेशन कर रहे हैं किसकी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की, उसके लिए कोई डोनेशन कर रहे हैं तो भी हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? 50%। बट साथ में चेक करनी पड़ेगी हमें लिमिट 10% है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे, उसमें से हमें माइनस करना है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड। ऑल हेड का मतलब सैलरी, इन बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सभी को ऐड कर लेंगे। उसमें से हमें माइनस करना है सेक्शन 80CCC से 80U के डिडक्शन, एक्सेप्ट 80G को छोड़कर। एग्जम्प्ट इनकम को माइनस कर देना है इसमें से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस करना है, और हमें इनकम जो कौन सी सेक्शन से रिलेट करती है? 115A, 115AB, 115AC, 115AD और 115D से रिलेट करती हैं, उनको भी माइनस कर देना है। उसके बाद जो इनकम बचेगी हम उसे बोलेंगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और उसका हमें 10% देखना है 50% और 100% क्लेम करते टाइम। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर